गाइस स्क्रीन पे कुछ लिखा हुआ है, जरा पढ़ो। सर 2,5 है या 2,s है? 5 ही होगा ना, गिन रहा हूं तो नंबर ही नंबर बचे, जिंदगी में बचा क्या है उसके अलावा स्ट्रक्चर ऑफ एटम में। तो तुमको सबको ये दोनों लिखने आते होंगे, राइट? सभी को ये दोनों लिखने आते होंगे, यस और नो? यस सर। यस सर। अब सवाल आता है ऑर्बिटल वाइज कैसे लिखें। सवाल आता है ऑर्बिटल वाइज कैसे लिखें, चलो देख लेते हैं। नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, 1s2, 2s2, 2p3। s में कितने होते हैं ऑर्बिटल? एक ही होता है। यस सर। बना देते हैं, ठीक है। इसके s में भी 2 ही होंगे, एक ही होगा, ठीक है। 3 ऑर्बिटल्स, राइट? यस सर। यस सर। अब बारी आती है इलेक्ट्रॉन्स भरने की। एक प्लस हाफ, एक माइनस हाफ। हाँ उदिता बोलो। सर ये एक बार फिर बता दो, वो अभी ज्वाइन किया। देखो तुम्हें आता ही है, ये बोल रहा हूँ। यस सर, ये तो आता है। Right. अब सुनो ध्यान से, रूल नंबर नेक्स्ट रूल एडेड। लेट कमर्स को मैं दोबारा नहीं बताऊंगा कि मैंने क्या पढ़ा दिया। सब लोग टाइम से पहले लग जाया करो क्लास के अंदर, ठीक है? ध्यान रखना, इंडियन रेलवे से एक रूल होता है, ट्रेन लेट हो गई, ट्रेन की गलती नहीं होती है, पैसेंजर लेट हो गई गलती होती है, ठीक है? छोटे छोटे रूल सरकार के इंप्लीमेंट कर रहा हूं मैं, ताकि एक रेगुलरिटी आ जाए, जरूरी है। चलो, 1s के 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, 2s के 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए। अब फंस गए, कैसे भरे? करेक्ट। अब कैसे? यस। ये नहीं पता अभी तक, राइट? यस सर। चलो यस सर। अब हाउ टू फिल electrons in p subshell। Let's say 2p3, okay। तीन ऑर्बिटल। अब एक्सपेक्टेशन क्या होगी? करेक्ट, ऐसे भर रहेंगे, सिंपल सी बात है। यस। यस सर। ओके, रियलिटी थोड़ी अट्रैक्टिव है। जो रियलिटी है वो थोड़ी सी अट्रैक्टिव है, मतलब जैसे रियल में भरा जाता है वो ज्यादा दिखने में बढ़िया लगता है और जस्टिफाइड भी है। सर इन साइन का मतलब फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ होता है ना? फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ नहीं, प्लस हाफ माइनस हाफ। यस सर। हाँ हाँ, हॉकी नहीं खेल रहे हैं यहाँ पे। ओके, रियलिटी में ऐसे भर दो, ठीक है? और एक बात बताओ, अगर ऐसे भर दूं मैं, कोई दिक्कत है क्या? सर नो सर। नो नो सर। सर। एक ही बात है, राइट?
Yes, sir. Yes. अच्छा, अब रियलिटी एक्सपेक्टेशन से अलग है और रियलिटी करेक्ट है। उदिता, ये जो मैं साइन बनाता हूँ, ये ध्यान दिया करो। क्रॉस का मतलब ये नहीं होता, राइट का मतलब ये होता है। क्लियर? यस सर। हाँ, अगली बार से मत बोलना कि सर कौन सा लिखना है, वहां पे क्रॉस राइट बना हुआ है। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, बिल्कुल ध्यान सुनना अच्छे से। ये चीज ऑब्जर्व की गई थी। जैसे नॉर्मली सबशेल वाइज क्या होता है, पहले एक सबशेल पूरा भरता है, फिर अगला सबशेल, फिर अगला सबशेल, राइट? Yes, sir. बट उसी Yes, sir. सबशेल के अगर ऑर्बिटल्स होंगे तो ऐसा नहीं होता कि पहले एक ऑर्बिटल भर रहा है, फिर दूसरा भर रहा है, फिर तीसरा। पहले सब में एक एक भरता है, फिर सेकंड वाला आ रहा होता है। ये ऑब्जर्व किया गया। अब इससे हम लोग क्या अजम्पशन बना सकते हैं? तुम लोग ही बनाओगे, तुमसे पहले एक आदमी 70 साल पहले बना चुका है वो। मैं तुमसे पूछ जाता हूं कि इससे क्या अजम्पशन लगा पाओगे तुम? टोटल स्पिन मैक्सिमम। नहीं, ये तो तुम उसका प्रिंसिपल बोल रहे हो। ये तुम उसका प्रिंसिपल बोल रहे हो, वो नहीं बोलना है। मैं तो बोल रहा हूं, देखो, जैसे मेरे पास मान लो कहते हैं सबको, मुझे कहते हैं मतलब दो दो अंडे का आमलेट बना के सबको देना है, ये मेरा कंपल्शन है, राइट? और मेरे पास 3 एथलीट्स हैं। मैं स्टॉक चेक करता हूं, तो मुझे निकलते सिर्फ 3। तो अगर मैंने किसी एक को 2 का बना दिया, किसी एक को 1 का बना दिया, एक को भूखा रख दिया, इट्स अनजस्टिफाइड, राइट? करेक्ट? Yes. Yes, sir. जस्टिफिकेशन क्या होगा कि मैं हर एक के लिए एक अंडे का ऑमलेट बना के उसको दे दूं, ताकि तीनों कुछ तो खा के जाए कम से कम फील्ड पे। करेक्ट? Yes, sir. अब ये एक आइडियल सिनेरियो है जहां मैं एज अ कोच तीनों प्लेयर्स को बराबर आंक रहा हूं। करेक्ट? Yes, sir. Yes, sir. Yes. ठीक है, आइडियल सिनेरियो है जो ऑब्जर्व किया जाना चाहिए कि तीनों प्लेयर्स को मैं बराबर आंक रहा हूं। नहीं तो अगर नहीं करना होता तो मैं पार्शियलिटी कर सकता था। करेक्ट? सिंस एटम के अंदर अपना खुद का दिमाग तो होता नहीं है, इट्स जस्ट मैटर, राइट? Yes, sir. पार्ट ऑफ मैटर, तो वो Yes, तो sir. इंसानों तरह बिहेव करेगा नहीं, वो चीज जस्टिफाई करेगा। करेक्ट? Yes, sir. अब सबशेल के अंदर 3 ऑर्बिटल थे, मुझे उसमें 3 इलेक्ट्रॉन भरने थे। ठीक है, एटम ने ऐसे ना भर के उन इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे सैचुरेट कर दिया। इससे पहला अजम्पशन क्या पता लगता है? अनजस्टिफाइड है वो। नहीं, सर पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी, है ना? ऑर्बिटल को अकेला नहीं छोड़ेंगे, हर में एक एक इलेक्ट्रॉन रखेंगे अगर करेक्ट हमारे करेक्ट करेक्ट करेक्ट, पहुंच गए वहां तक, वहां तक मैंने बता दिया है। बट इससे तुम्हें इन 3 ऑर्बिटल्स के बारे में क्या पता लग रहा है? स्टेबल। तीनों हाफ फिल्ड होंगी। वो तो मैंने कर दिया। तुम्हें क्या पता लग इलेक्ट्रॉन्स पैरेलल। तीनों के इलेक्ट्रॉन। तो सर वो पॉजिटिव के भी हो सकते हैं सर, नेगेटिव के भी। रहा है? वो छोड़ो, वो सब मैंने कर दिया है। तुम लोग उस चीज को रिपीट मत करो, लकीर के फकीर मत बनो। ठीक है, लकीर के फकीर बनना है तो प्राइवेट ट्यूशन पढ़ लो केमिस्ट्री की। ठीक है, ये चीज जो मैं करवा रहा हूँ इसके लिए थोड़ा सा सोचो कि एक ऑर्बिटल पूरा भरने से पहले हम सब में बांटेंगे इलेक्ट्रॉन्स। क्यों, क्या रीजन हो सकता है कि ऐसा हो रहा है? सर टू मेक इट स्टेबल। तीनों को खाली नहीं छोड़। सब बैलेंस बनाने के लिए सर। क्यों? सर तीनों सेम डायरेक्शन में जाएंगे। डायरेक्शन नहीं, डायरेक्शन अलग अलग है। स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए। स्टेबिलिटी सर। वो तो एंड गोल है। सर ताकि वो टकरा ना जाए। कुछ भी। सर ऑर्बिटल की एनर्जी सेम है। राइट, करेक्ट। मतलब ऑल 3 p ऑर्बिटल्स, ठीक है, क्रॉस लगा देता हूं, ऑल 3 p ऑर्बिटल्स हैव सेम एनर्जी।
So they need क्या? They have to be filled equally. Equally नहीं बोलूंगा, they have to be filled. कैसे बोल सकता हूं मैं? What is the word? Symmetrically. They have to be filled symmetrically with the available electrons. तीनों ऑर्बिटल जो सबशेल पी के अंदर हैं, उन तीनों की हैसियत सेम होगी। अंग्रेजी में जो भी लिखा है उसको बाद में सोचना, पहले देखो। तीनों पी ऑर्बिटल की एनर्जी सेम है, इसीलिए ये नहीं हो रहा कि एक में पहले 2 भर दिए, फिर अगले में भरा, फिर अगले में भरा। तीनों की एनर्जी क्या है? सेम है। तो अगर इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो पहले तीनों एक एक रखेंगे, उसके बाद अगर इलेक्ट्रॉन आ गया तो किसी एक चला जाए, कोई दिक्कत नहीं है। ये फंडा है। तीनों ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम रही होगी तभी हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं, नहीं तो हम सबशेल की तरह इसमें भी ऐसे ही ऑब्जर्व कर रहे होते। पहले को भरा, फिर दूसरे को भरा, फिर तीसरे को भरा। ठीक है, तो भाई सिंपल सा फंडा है। अब अगर मैं तुमको एग्जांपल एक और दे देता हूं ताकि ये चीज दिमाग में क्लियर हो जाए। एग्जांपल, मान लो 3D में हमको 6 इलेक्ट्रॉन भरने, मान लो, ठीक है। डी में कितने होते हैं ऑर्बिटल्स? 5 5। 1 Yes. 2 3 4, ओहो 5, इसको मिटाना पड़ेगा, मिसकाउंट कर दिया ग्राफ के पेपर में भी। हट, और एक और बना देता हूं। ओके, तो अगर तुम 3D में कितने भरने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। ऐसे नहीं भर सकते, इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि ये पांचों सेम एनर्जी के हैं। तो जब भरोगे तो पहले एक एक अनपेयर्ड भरो। करेक्ट? कितने हो गए? 5। छठा, अब तुम जहां चाहो वहां डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कम से कम सबके पास एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है? छठा तुमको जहां डालना है डालो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सबके पास अब एक एक इलेक्ट्रॉन है, सब भर चुके हैं। तो मैंने यहां भी रख दिया, यहां भी सस्ता था, यहां भी, यहां भी, यहां भी। और तुम चाहो तो इसको उल्टा बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये वाला कन्वेंशन क्यों फॉलो करता हूं कि ये वाला कन्वेंशन एनसीईआरटी फॉलो करती है, तो हम लोगों को कभी कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता कि हमने ऐसा लिखा है, एनसीईआरटी में ऐसा लिखा हुआ है। बाकी मैं तुम्हें बता रहा हूं कि तुमने अगर इसको ऐसे ना लिख के ऐसे लिख दिया होता, कैसे? इस टाइप से उल्टा, 1 2 3 4 5 और ये, ठीक है, तो ये भी तुम्हारा सही होता, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। बट मेरा मेन कंसर्न तुम्हें बताने का क्या था? मेरा मेन कंसर्न था तुम्हें बताने का कि जब भी ऑर्बिटल भरोगे, कैसे भरोगे? पहले एक एक रखोगे, एक एक ऑर्बिटल में, ठीक है, जितने इलेक्ट्रॉन्स उसके हिसाब से। यस सर। उसके बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन डालोगे सबशेल ऑर्बिटल्स में। ये रूल सबको क्लियर है? यस सर। रीजन के साथ एनर्जी बराबर है, एनर्जी बराबर है, पार्शियलिटी नहीं कर सकते। आपको एक एक इलेक्ट्रॉन भरना पड़ेगा पहले, फिर उसको पेयर अप करो, करना है तो। सबको ये रूल क्लियर है? पहली चीज तो यस सर। अब इसी को हम ऑफिशियल बनाते हैं उनकी लैंग्वेज में, ठीक है। दिस
is Hund's rule. Of maximum multiplicity. अब मैंने पहले अगर ये बता दिया तो तुम लोग बोल सर ये क्या होता है, ठीक है। उससे पहले क्या किया मैंने, पहले मैंने एक लॉजिकल सिचुएशन दी तुम लोगों को बराबर ही। अब बताऊंगा कि इसने क्या बोला था। इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, हमें कुछ लेना नहीं है इससे, होगा हमें यह करना, एब्सेंस हो। इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड, ऑर्बिटल्स of a subshell are degenerate. अजीब से वर्ड्स हैं। फ्री मैग्नेटिक के बाद क्या लिखा है? फील्ड, ठीक है। ओहो एल खा गया। ठीक है, ऑलराइट। ऑर्बिटल्स ऑफ अ सबशेल आर डीजेनरेट। अब लोग पूछेंगे सर डीजेनरेट मतलब, तो मैं बस स्क्रॉल करूंगा और एक चीज अंडरलाइन करूंगा। अब क्लियर है? यस सर। ठीक है, उनको क्या है, साइंटिस्ट लोग हैं तो टर्म्स भी अपने हिसाब से इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। वो लोग टर्म्स भी अपने हिसाब से इस्तेमाल करते हैं। तुम्हें मतलब पता लग गया ना क्या मतलब है डीजेनरेट का? सेम एनर्जी, किसी भी दो चीज की एनर्जी सेम हो तो वो क्या हो जाता है? डीजेनरेट। सिंपल सी बात है, क्लियर है? यस सर। ओके, ऑर्बिटल्स ऑफ अ सबशेल आर डीजेनरेट, देयरफॉर thus while filling electrons in a subshell, spin should be maximum. टोटल स्पिन, सॉरी। और अब जो इनने अंग्रेजी में अपने टर्म में लिखा है, तुम्हें ऊपर वाले एग्जाम्पल जस्टिफाई हो जाएगा। जरा मुझे बताओ यहां पे टोटल स्पिन कितनी आ रही है? 0। मतलब सबको गिनना आता है ना टोटल स्पिन? स्पिन क्वांटम नंबर ही गिनना, कुछ नहीं करना। देखो सबको दिख रहा है 3 प्लस हाफ है और 3 माइनस हाफ है। यस सर। 3 प्लस हाफ है, 3 माइनस हाफ है, तो नेट स्पिन क्या हो जाएगी? 0। यस सर। करेक्ट। यहाँ पे देखो सर 1 + 1 ये -1। यहाँ पे देखो, या तो 5 प्लस हाफ है, 1 माइनस हाफ है, 5 प्लस हाफ, 1 माइनस हाफ। यस सर। 4 2 हो जाएगी सर। तो कितना जाएगा? +2, या फिर अगर तुमने उल्टा अज्यूम किया है तो -2, पर मैक्सिमम होगी। सर 4 नहीं होगा? सर 4 नहीं होगा? 4 होगा बेटा, करना जरा। सर हाफ हाफ इसलिए 2 हाफ 1 है ना सर, ऐसे हुआ ना? 2 ही होगा, तभी 4 तो by 2 2 आएगा, तभी तो 2 होगा। तुम क्या स्पिन +1 -1 लेके चल रहे हो क्या? है नहीं सर। है आईटीएन क्वांटम नंबर है। सर हाँ सर +2 और -2 हमने मतलब कोई भी हो सकता है। अब एक काम कर, तू मोबाइल पे देख रहा है क्या ये? यस सर। मोबाइल का रोटेट ऑफ कर, उल्टा कर इसको, इसी स्क्रीन को उल्टा कर दे, क्या दिखेगा? ठीक है सर। करेक्ट ना? तो माइनस प्लस तो हमारा कन्वेंशन है। अब मान Yes, ले sir. मैं ऐसे देख रहा हूं, तो उसको उल्टा देख, तेरे लिए तो यही हो गया ना कि 5 माइनस हाफ है और 1 प्लस हाफ है। ठीक है सर। पॉइंट समझ में आया ना? यस सर। इसको उल्टा भी लिख दूं तो क्या फर्क पड़ता है, बात तो वही हुई। यस सर। करेक्ट। तो खुद देखो
6 इलेक्ट्रॉन तुम डी में भर के खुद देख लो, 6 इलेक्ट्रॉन तुम डी में खुद देख लो, तुम +2 या -2 से ज्यादा ला ही नहीं पाओगे। और यही स्टेटमेंट इसने बोला अपने रूल में। क्या बोला? टोटल स्पिन शुड बी व्हाट? मैक्सिमम। क्लियर है? Yes, sir. अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं। नाउ सर हाँ, 1 मिनट। ऑफ फॉस्फोरस 15। एक तो शेल वाइज लिखो। 1 मिनट, आप क्यों लिखवा रहा हूं? 9 तो खत्म हो चुकी है ना। एक तो सब शेल वाइज लिखो और एक ऑर्बिटल वाइज। राइट एवरी? हाँ, तू क्या पूछा था? पूछ मुझसे। सर वो टोटल स्पिन में सर जो +हाफ और -हाफ, सर वो ऐसे सिंपलाइज नहीं करता सर, एक क्लॉकवाइज घूम रहा है, एक एंटी क्लॉकवाइज। सर आपने सर जो 0 के लिख दिया वो कौन सा वो थे? क्या? सर इंटीजर थे सर, हमने प्लस माइनस करना है उसमें। सर वो तो सिंबलाइज ही करते हैं कि एक अलग दिशा में घूम रहा है और एक उसके हाँ ऑपोजिट हाँ घूम हाँ रहा है। हाँ, तो प्रॉब्लम क्या है? सर टोटल स्पिन 0 ये नहीं पता चला। 3 +हाफ है, दिख रहा है? यस सर, 3 -हाफ है। वो तो है सर। हाँ, तो टोटल कर कितना हो जाएगा? वो तो 0 ही हो जाएगा सर, वो तो फिर पता प्रॉब्लम चला क्या है? जाएगा। फिर प्रॉब्लम क्या? दिमाग क्यों लगा रहा है उसमें? फिर चलो ठीक है सर। जबरदस्ती। इसने बोला टोटल स्पिन मैक्सिमम। भाई हमको स्पिन निकालनी आती है क्वांटम नंबर देख के इलेक्ट्रॉन को। अगर यस ऊपर सर, वाला प्लस, आप नीचे वाला माइनस, आप या वाइस वर्सा। हमें आता ठीक है है। ना। तो हमें तो बस टोटल स्पिन करनी है। हम क्यों दिमाग लगाए कि वो क्लासिकल होता है नहीं होता है, मन से बनाया हुआ है कि नहीं बनाया हुआ है। जैसा बोल दिया जाए वैसा कर दो, उससे अपना काम सही हो रहा है। ठीक है सर। और क्या? हाँ भाई, सब लोग। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसकी ढूंढनी है? क्या लिखा है सर? फॉस्फोरस 15। सर तो हम इसको और सर मतलब लास्ट वाले में मोस्टली फिल करना है 3p3 में। हाँ, मेन वही है, बाकी तो पूरे पूरे भरे हुए हैं। यस सर। चलो, सबको ही लिखना तो आता ही है। शेल, सब शेल वाइज 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। सबका यही है? यस सर। यस सर। यस सर। ओके, अब सर डन। 1s 2s 2p 3s 3p। ओके, 1s में कितने इलेक्ट्रॉन्स? 2 ओके, 2s में? 2 ओके, 2p6? 6 चलो, इसमें कोई परेशानी नहीं। 3s में 2, 3p में 3। सर तीनों में एक एक सर तीनों एक तीनों में एक। एक होगा। यस सर। करेक्ट करेक्ट। क्लियर है Yes, sir. यस सर। सबको? दूसरा केस भी लिखना जरूरी है या इसको उल्टा और बाकी? नहीं, वो देखो, कोई एक लिख के चले जाओ बस, दैट्स इट। कोई एक लिख दो, पर सही लिखना। ओके सर। अच्छा सुनो, एनसीईआरटी ने ऐसे लिखना चालू किया, लेफ्ट टू राइट, और पहले सीधा वाला फिर उल्टा वाला। ठीक है, उससे क्या होता है, आगे के चैप्टर में प्रॉब्लम नहीं होती समझने में। जैसे क्या होता है कि सबको मैं काम बोल दूंगा कॉन्फ़िगरेशन वाला, ठीक है, अब उससे बॉन्डिंग होगी, उसी से पीरियोडिक टेबल होगा। अब सबके नोट्स में अगर अपने मन से हो कॉन्फ़िगरेशन, तो क्या होगा, कंफ्यूजन होगा कि सर ने ऐसा लिखा था, हमने ऐसा लिखा हुआ है, गलत तो नहीं हो रहा है इस टाइप से। इसलिए मैं क्या करता हूँ, यूनिफॉर्मली रखता हूँ। एनसीईआरटी वाला कन्वेंशन फॉलो कर रहा है, पहले खड़े सीधे सीधे, फिर लेटे उल्टे उल्टे, सिंपल। तुम लोग ये फॉलो करना चालू कर दो, इजी पड़ेगा तुम लोगों को। सर अगर माइनस हाफ करवाना है तो सर राइट से शुरू करना पड़ेगा? नहीं, लिखना लिखना तुम्हारे ऊपर ही ना, तुम ऐसे लिख दो, क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है उसमें? ओके सर।
लिखना नहीं सर तुम्हारे अगर ऊपर है। 4 हो, अगर सर 4 हो सर जो ये खड़ा होता है कहीं सर भी उसका डाल दो। मतलब हाफ है, अ, उसका मतलब प्लस हम- हाफ है ना जो खड़ा हमारे है? हिसाब से, हमारे हिसाब तुमको मानना है खड़े वाले को प्लस हाफ तो मान लो, ठीक है उल्टे को मानना माइनस हाफ। ठीक है, एनसीईआरटी ने खड़े वाले को प्लस हाफ मान के काम किया है ताकि इजी हो जाए, सीधा प्लस उल्टा माइनस, याद करना इजी ठीक होता है ना, सर। बैटरी की तरह। यस सर। ठीक है, अब सुनो सर ध्यान इसके से, लास्ट वाले में सर 3 स्पिन्स होंगे सर, इसका मतलब? +3/2। नहीं सर स्पिन्स। हाँ तो इस ऑर्बिटल में एक, इसमें एक, इसमें एक, कौन से एक दूसरे से वो कर रहे हैं, मतलब कॉम्पीट कर रहे हैं। टोटल स्पिन 3/2 आ जाएगी ना सर हाँ सारी, बस दैट्स इट। अच्छा तुम लोग, बाकी को 0 सर। तुम लोगों से क्वेश्चन, अभी तक एक भी कांस्टेंट याद करवाया नहीं ना? ये क्या सर? पता नहीं, कोई कुछ और ही पढ़ रहा है बैठ के। एनीवे, सर आपकी रिकॉर्डिंग चल रही है मेरे ख्याल से। फिर आपकी रिकॉर्डिंग थी। वो किसी ने क्या होगा, माइक ऑन किया होगा और कहता है स्पीकर लगा रहा होगा, तो उससे क्या होता है, वॉइस आपस में मॉड्यूलेट कर गई होगी। यस सर। होता रहता है ये तो। खैर, इसका मतलब समझते हो? लग याद कराई देता हूं मैं ये भी चीज। यस सर। Yes, sir. पेयर्ड मतलब कट्ठे, अनपेयर्ड मतलब अलग अलग। वेरी अलग गुड। तो जरा बताना मुझे, फास्फोरस 15 में कितने पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स सर और 6 कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स? 3। सर सर 6 3 Six paired and paired three and पेड unpaired. एंड 9 अनपेड है। अबे इलेक्ट्रॉन बोले, पेयर्स नहीं पूछे मैंने, इलेक्ट्रॉन बोले। 12 सर 12 and 12 पेयर्ड, 3 अनपेड। 12 unpaired. ओके, कितने लोगों को जो 12 और 3 एकदम से दिमाग में नहीं आया, एक बार ऊपर कॉन्फ़िगरेशन देखो, पेयर्ड अनपेयर्ड का मीनिंग समझो, और एक बार जरा खुद से पूछो क्या ये 12-3 सही है, और किसी को अगर समझ में नहीं है तो पूछ लो मुझसे। सर ये इसको हम सर 12 की ऑर्बिटल के बॉक्स ही गिनेंगे ना, 1 2 3 4 हाँ सर हाँ ऐसे। हाँ हाँ, और क्या। ओके सर। सब 12 की जगह 6 नहीं आएगा? 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, सुनो दिस इज द डिफरेंस, ये लोग कंफ्यूज रहते हैं। 6 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो टोटल कितना? 12. 12। 12 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। हाँ, ठीक है सर। अब आया समझ में? यस सर। सर हम 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर एंड 3 स्क्वायर को एक साथ ले सकते हैं सर? नहीं, जबरदस्ती फंडेबाजी बिल्कुल नहीं है, ओके सर। जैसा लिखा है वैसा। ठीक है, बेचारा ये आदमी मर चुका है, इसकी आत्मा तड़पाने आएगी, तुमको अच्छा नहीं लगेगा तुमको। ठीक है, क्लियर है? यस अच्छा, अब इस पे सर क्वेश्चन क्या आता है? बड़ा सिंपल सा आता है, 1 मिनट होल्ड रखना, मैं निकालता हूँ। मॉड्यूल में दिया हुआ है। वॉयलेशन, वॉयलेशन ना, क्यों? वही ना वॉयलेशन वाला। यस। हम तो सीधे प्रीवियस ईयर पे अटैक करते हैं भाई, डरते थोड़े ही हैं। जब मैंने जिंदगी में एक चीज सीखी है, ये मत सोचो कि यार बच्चे अगर कमजोर हैं तो उनको वो चीज मत पढ़ाओ जो उनके लिए डिफिकल्ट हो ना, उन्हें डिफिकल्ट पढ़ाओ, उनको चीजें इजी करके बताओ ताकि वो भी अपने दिमाग का इस्तेमाल करना बंद वो उसके चालू करे और अपने आप को एवरेज कमजोर मानना बंद करे। बहुत कम बच्चे मानते हैं ऐसी चीजें, बहुत प्रॉब्लम होती है हर साल। लोग फिर यही बोलते हैं कि हमसे हो ही नहीं रहा, को बैठा के ही पढ़ा दो। मैंने बोला इसका फायदा क्या है? ये तो तुम खुद ही सरेंडर कर दिए, इससे फिर क्या फायदा होगा बताओ आगे चल के? मेरे हिसाब से यार, जिस आदमी ने लाइफ में स्ट्रगल्स नहीं किए ना इनिशियल अपने लाइफ के साथ, वो लाइफ में आगे भी कुछ खास नहीं करता। ये तो है, आई हैव सीन दैट। वो बाद में करता है। नहीं, स्ट्रगल करता होगा पर कुछ खास नहीं करता उसके बाद। स्ट्रगल ही बोल रहा हूँ सर। ये 2 साल जो होते हैं बेसिकली क्या सिखाता है? स्ट्रगल कर 30, स्ट्रगल से लड़ना सर। 30, 32 एंड 33, 31, टोटल 93 चैप्टर्स है पीसीएम में लाके। कोई मुझे कसम देके बताओ कि सर 93 के 93 चैप्टर को परफेक्टली कर लेंगे हम लोग? सर नहीं। नहीं ना, No, sir. 10% मिनिमम में स्ट्रगल तो होगा ही होगा। यस। करेक्ट। अब देखो, जो चैप्टर तुम्हें भी इजी लगा है वो सबको इजी लगा होगा, रेडॉक्स रिएक्शन, राइट?
Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, वो तो तुम भी सही करके आओगे, वो तुम भी सही करके आओगे, और तुम्हारा कोई साथी वो भी सही करके आएगा, कोई वही गलत करके आएगा जिसको पता ही नहीं कि मतलब कैसे पढ़ा ही नहीं 2 साल बैठ के, ठीक है, उसी को नहीं पता होगा, वो गलत करके आ जाएगा। बट फिर आता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्वेश्चन, वो भी अब इजी हो गया, अब तो क्योंकि तुम पता ही करना क्या है। बट फिर ये मान लो फोटो इलेक्ट्रिक में कुछ घुसेड़ दिया इलेक्ट्रिसिटी जैसा, करेक्ट। अब तुमने ये दोनों टॉपिक, इलेक्ट्रिसिटी ग्रेड 12 में, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ग्रेड 11 में, अगर सही से पढ़े हैं, स्ट्रगल मार के मत्था मार के समझ में आया है कुछ ना कुछ कि हाँ करना क्या होता है, एटलीस्ट पता लग गया है, तुम वो क्वेश्चन सही करके आ जाओगे, तुम्हारा दोस्त छोड़ के आ जाएगा, और यहां तुम्हारी रैंक उससे क्या आ जाएगी, ऊपर। बात समझ रहे हो ना? Yes, sir. ऐसे आती है रैंक लोगों की। कॉमन क्वेश्चन सब करके आ जाएंगे, मजा तब आता है जब अनकॉमन क्वेश्चन सही से करो। समझ रहे हो एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। कहाँ गया गलत वाला, गलत वाला, गलत वाला? ये रहा। वॉयलेशन वाला क्वेश्चन एक है 1988 से। 88 1988, हाँ। अरे आईआईटी तो यार 50 से होता आ रहा है। आईआईटी का एग्जाम अलग, पहले अलग हुआ करता था, फिर अलग हुआ करता था। ओके, एक्टिव नहीं था पेपर। हाँ तुम लोग भी करो Sir, ये option. ना। ऑप्शन सर। क्वेश्चन Option क्वेश्चन B. क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो, क्या Sir, लिखा है? बी हंस नहीं बोला। सी सी ऑप्शन। बी ऑप्शन B सर, बी option. और B सी option. दोनों लग रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, सही ऑप्शन सर, सही। B option. ये आंसर है, ये आंसर है। Yes, sir. Yeah. ओके, Yes, sir. अब सुनो ध्यान से, इनने कौन सा प्रिंसिपल वॉयलेट करने की बात हुई है यहाँ पे? अफवाह पता नहीं सर। ओके, इसको हमारी लैंग्वेज में, सिंपल अपनी लैंग्वेज में, पिछला सबशेल भरे बिना आगे नहीं बढ़ना। सर 2s पे नजर ही नहीं गई। ठीक है, अब यहां इन लोगों ने 2s को तो भरा नहीं। देखो 2s पूरा नहीं भरा ना, इनकम्प्लीट है। Yes, sir. Yes, sir. और उसके बाद 2 भरना चालू कर दिया, गलत नहीं है? Yes, sir. तो ये ऑफ बाउ का वायलेशन है, और इनने किसका वायलेशन पूछा गया है? ऑफ बाउ का। क्लियर? सर ये Yes, ऐसी कौन सी कॉन्फ़िगरेशन होगी? एग्जैक्टली माय पॉइंट, ऑफ बाउ का वायलेशन है, कॉन्फ़िगरेशन गलत लिखी है। अब सुनो आगे ध्यान से, ये वाला करेक्ट है, इसमें कोई गलती नहीं है। ये वाला भी करेक्ट है, इसमें कोई गलती नहीं है। ए वाले ऑप्शन में गलती है, ए वाले में हंड्स का वॉयलेशन है, गलत है ये भी। किसका वॉयलेशन है इसमें? This violation. पर क्वेश्चन ने किसका पूछा था? Out, out. ऑफ बाउ। तो हमारा आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन। B option. बी ऑप्शन। क्लियर? क्वेश्चन देखो, मैं हंड्स रूल पढ़ाया, उसका तरीका बताया, और तुम्हें क्वेश्चन दिया, तुम्हारा दिमाग हंड्स पे अटका रहेगा, तुमने पहला आंसर टिक कर दिया जल्दी से। क्वेश्चन पढ़ा करो भाई, क्वेश्चन क्या दे रहा हूं मैं, ठीक है? ध्यान से प्लीज, ध्यान से। यही गलती करते इसलिए नंबर कटते, और कोई गलती नहीं होती लोगों से। अगर गलती होनी होती तो तुमको पता ही लगता ही नहीं कि ए ऑप्शन पे हंड्स का वॉयलेशन है, यू वुडंट हैव नोन दैट। अगली बार क्वेश्चन दूंगा, बिना क्वेश्चन पढ़े आंसर चिल्लाना मत चालू कर देना यार। दिमाग दिया है भगवान ने, और दिया ही होगा यार, ऑब्वियस सी बात है। मतलब यार मैंने स्टूडेंट्स देखे हैं, लिटरली बता रहा हूँ, मार्क्स भले ही ना आते उनके एग्जाम में यार, कोचिंग के बाद वो घर जा रहे हैं, बीच में जो थोड़ा टाइम मिलता है उसमें सारा यूटिलाइजेशन कर लेते हैं, दोस्त से ही मिल लेते हैं, खा पी भी लेते हैं, और फिर घर पहुंच जाते हैं विद अ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन लेट क्यों हुए। एंड घर वाले भी अज्यूम करते कि हाँ सही बोल रहा होगा, रिस्क होता है बट अज्यूम करते सही बोल रहा होगा। अब इतना कुछ मैनेज करने वाला स्टूडेंट, टीचर जो स्टूडेंट हो 14, 15, 16 साल का, अकल तो है यार,
ये बात तो नहीं बोल सकते कि बेवकूफ है, डपूर है, ये है पढ़ने की इच्छा नहीं सामने वाले। ठीक है, जिस दिन होगी खुद पढ़ लेगा यार, हम क्यों उसके ऊपर स्ट्रेस डालें। याद रखना, जबरदस्ती कोई काम नहीं होता, चाहे कुछ भी कर लो। तुम्हारा अगर इंटरेस्ट नहीं है ना इन सब चीजों में, तुम किसी भी पढ़ लो, तुम ही नहीं पढ़ पाओगे। ये चीज ध्यान रखना हमेशा। क्लियर है? क्या हो गया, सब शांत हो गए? सर ने रियलिटी बोल दी यार। सर को इतनी अंदर का पता कैसे लगी? ओके, क्योंकि सर आप भी गुजरे हो इन चीजों से। अरे बिल्कुल यार, क्या बात कर रहे हो, मतलब क्या मैं जस्ट बिकॉज आई एम सर तो मैंने क्या मतलब रूल्स वायलेट नहीं किए होंगे? मैंने क्या कभी बंक नहीं मारा होगा स्कूल में? हैं सर आप तो ज्यादा मारते होंगे। मैंने कहते क्या मतलब, कहते कभी कहते दोस्तों को अपना पेपर पास करके कहता है मैंने पास नहीं करवाया क्या? बहुत बार, बहुत कुछ किया है। अरे सिंपल सा फंडा होता है ना यार, वो एक पीस ऑफ पेपर डिसाइड करेगा स्कूल के अंदर वाला कि मैं आगे चल करने क्या वाला हूँ। तो भाई अगर कोई बेचारा नहीं हो रहा, उससे फेल वेल हो जाएगा, तो उसके ऊपर कहते हैं लालचन आएंगे, पेरेंट्स से भी टीचर से भी। उनको कॉल के काम क्या होता है उन लोगों के पास? ठीक है ना, बस जज करना है, कंपेयर करना है। तो बस सोशल वर्क तब से चल रहा है मेरा। 43rd क्वेश्चन, ठीक है। पढ़ना सही से और उसके बाद फिर अटेम्प्ट करना। स्टार्ट। और ये सुनो, 1 or more is correct. सर ए और डी। A and D option. A and B. A and D. Sir, A and D. A and D. सर ए एंड डी। A and D सर। सबका यस Yes, यस sir. सर। Yes, sir. ऑफ बॉस सबने फॉलो किया है, गुड। ऑफ बॉस सबने फॉलो किया है, गुड। इन दोनों ने बस एक गलती कर दी, इन दोनों ने हंड का वॉयलेशन किया, मैक्सिमम स्पिन नहीं दे पा रहे। राइट? सबने दिमाग में ही सोचा ना? Yes, sir. ऑल राइट, चलो एक और उठाते हैं। सर इनका एरो की डायरेक्शन सेम नहीं थी सर, इसलिए वो हो गया। करेक्ट, गलत हो गया ना। यस ग्राउंड शेड का क्या मतलब था? मतलब इलेक्ट्रॉन उचक के ऊपर नहीं है, ग्राउंड मतलब अपनी जहां पे जगह होनी चाहिए वहां पे है। एक्साइटेड का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन उचक के ऊपर जा चुका है, जैसे बोर मॉडल में हुआ था, सेम टू सेम वैसे। सर हाँ सर इनकी वैसे हम एरोज में डायरेक्शन सेम करते हैं, वैसे तो नहीं इलेक्ट्रॉन्स की होगी? मैंने क्या बताया था, स्पिन हमारा assumption है ना, क्लॉक एंटी क्लॉक। यस सर। हाँ हमारा नहीं, सॉरी, किस आदमी का? पॉली का assumption है ना। यस सर। तो फिर सर इस चैप्टर का डाउट सेशन कब होएगा? क्या E1 E2 E3 डिस्कशन? यस सर। आज क्योंकि- और कल में खत्म हो जाएगा, आज और कल में Okay, खत्म sir. हो जाएगा। तो फिर संडे रख लो सर। सर संडे अगले संडे रखना। सर कल ही रख लो, क्योंकि सर पांडे सर ने कहा था कि टेस्ट होएगा सैटरडे को। तो एक बात बताओ, सैटरडे के टेस्ट का और डाउट में क्या रिलेशन है? रिलेशन ही नहीं है, क्योंकि टेस्ट की जो तैयारी होती है वो तो हम क्लास में ही कर लेते हैं। मतलब जहां तक मुझे लग रहा है जो टेस्ट में क्वेश्चंस आते हैं, जो मैं क्वेश्चंस क्लास में करवाता हूँ, नियरली बराबर लेवल के होते हैं, या फिर मेरे जो क्लास से क्वेश्चंस होते हैं वो ज्यादा लेवल के हो जाते हैं कभी कभार। जैसे फोटो इलेक्ट्रिक का जैसा क्वेश्चन मैंने डाला था, वो टीए टीवी वाला, वैसा कोई क्वेश्चन तो नहीं आया तुम्हारे पेपर में? सर सिलेबस क्या होगा? सिलेबस Yes, sir. एक मिनट गाइस, शांत। सिलेबस जो है, सिलेबस विल बी अप टू एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, बस एल Okay, sir. तक, ठीक है? ये भी डाल दियो Okay, सर sir. स्पिन। नहीं, इसके अच्छे क्वेश्चंस और करवाऊंगा मैं, फिर डालूंगा। ओके सर। हाँ, ऐसा मजा नहीं आएगा ना, मतलब ये तो Sir, वही बात हो गई, क्या किया हमने? सर मतलब एल तक? सिर्फ एल तक। ठीक है सर। ये तुम एक मिनट, रेडॉक्स तो यार आखिरी पेपर तक आएगा। ऑफ पिरामिड तो नहीं आएगा। स्कोरिंग है सर। ये यहाँ तक, कॉन्फ़िगरेशन तक, बस कॉन्फ़िगरेशन लिखना आना चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। एनएलसी तो आया था, एन और एलसी तो आया था ही, और किससे आया था? बस सर ये पिरामिड बना के रख लेंगे और बस हो जाएंगे। बेस्ट और क्या? ये याद थोड़ी रह सकते हो, पिरामिड बनाओगे, मुझे आज एरोस तक कोई बनाओगे, हाँ। फिर करोगे, ऑब्वियस ही सर, बात मैं है। ट्रिग्नोमेट्रिकल सर मैं टेबल बना के रखता हूँ। गुड। हाँ भाई, अटैक।
सर 9 9 इलेक्ट्रॉन। 9 सबका आ गया होगा अब तक तो। यस सर। देखो n की वैल्यू कितनी बोली है? 3 टोटल इलेक्ट्रॉन सर 18 आ जाएंगे। और L की हमारे वैल्यू साथ में पूछना है। 0 1 2। ml की वैल्यू, मुझे फॉर्मूला यूज नहीं करना अब, क्वांटम नंबर ये बढ़िया है। सर बहुत लेंथी हो जाता है। नहीं तो आदत डल जाएगी ना, फिर ये चीज जल्दी हो जाएगी। यस सर। कितने ऑर्बिटल्स आ गए? 9 ऑर्बिटल्स। 9। यस सर 9 इलेक्ट्रॉन ही आ जाएंगे सर। और इसमें 9 इलेक्ट्रॉन्स होंगे जिनका स्पिन क्या होगा? प्लस माइनस हाफ, हाफ। माइनस हाफ सॉरी। माइनस हाफ। वैसे प्लस हाफ पे तब भी 9 ही आंसर आता, क्या फर्क पड़ रहा है? ये 2011 के जे एडवांस का है। क्या क्वेश्चन है सर? मैं बोल तो रहा हूँ, क्या होता है 2 साल में जस्ट बिकॉज लोगों को पढ़ना ही नहीं आता तो वो सोचते हैं कि उनसे कुछ होगा ही नहीं एग्जाम में, तो आधे तो गिव अप ऐसे ही कर देते 11th के एंड आते आते। उन्हें लगता है इतना सब कैसे होगा हम लोगों से। जिस आदमी ने हथियार 11th में डाल दिए वो 12th आईटी कैसे जाएगा? हैं? यस सर वो तो सर है। ऐसे क्वेश्चन सर क्या अब नहीं आते सर ऐसे क्वेश्चन? अभी भी आते हैं, अभी भी आते हैं ऐसे क्वेश्चंस। जे में तो सर फिर इससे भी इजी होते होंगे। करेक्ट। सर कुछ लोगों का तो ऑलरेडी माइंडसेट बना होता है ना कि आईआईटी टफ है और एग्जाम टेम्परामेंट है, सब फैक्टर्स को करना ही पड़ता है ना। वो तो खैर, वो तो सिर्फ आईआईटी के लिए क्या बोल रहा हूँ, वो तो मैं, तुम लाइफ में कुछ भी जाके करोगे, तुम लाइफ में Yes, कुछ sir. भी जाके करोगे। फॉर एग्जांपल तो बताता हूँ, मैं अपना ही बताता हूँ। सीबीएसई की सर आर्ट्स भी बहुत टफ है सर, और तो कुछ नहीं। मैं बोल रहा हूँ तो बीच नहीं बोलेगा। देख सिंपल सी बात होती है ना, हर काम टफ होता है, हर काम टफ होता है, कोई काम इजी नहीं है। टू बी ऑनेस्ट फॉर एग्जाम्पल एज टीचर्स, मैं ये साफ साफ बोलता हूँ, मैं ओपनली बोल रहा होता हूँ। वी ऑफन गेट कंप्लेंट्स फ्रॉम पेरेंट्स कि हमारे बेटे के या बेटी के 90+% थे ग्रेड 10 में, तो इंटेलिजेंट ही होगी। Why is he or she struggling in 11th and 12th? Because 11th and 12th is not the same Persian bazaar, ठीक है, फास्ट फूड मैनर, जिससे 10th और 9th भी हो जाए। 11th 12th के पढ़ने का तरीका बहुत अलग होता है। उसमें पढ़ने से चीजें नहीं होती हैं, करने से चीजें समझ में आती हैं। एंड वही मैं पैटर्न यूज कर रहा होता हूँ। अब सब लोगों को केमिस्ट्री में ये चीज मतलब समझ में आ रही होगी, बर्दाश्त नहीं होती कि यार ये तो केमिस्ट्री नहीं होती, केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स हो रहे हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हो रहे हैं, केमिस्ट्री में तो चीजें लिखवा के रटवाया जाता है। अब जो ये बात बोलता है ना, मतलब उसने कभी ना सही से केमिस्ट्री पढ़ी है ना पढ़ाई है। सिंपल, रट्टा तो बिल्कुल नहीं लगाया जाता है, चीजें लॉजिक के साथ अपने आप दिमाग में इंस्क्राइब हो जाती है। ठीक है, ऐसी चीजें हैं रटने वाली चीजें, जैसे नाम हो गए, नाम रटने वाले हैं। बट एक बात बताओ, किसी का नाम बार बार देखोगे और बहुत इंपॉर्टेंट होगा तो अपने आप याद हो जाएगा। यस सर बट ये तरीका बेटर है टैकल करना सिखाना, क्योंकि अल्टीमेटली तो बस टेस्ट पे ही डिपेंड करता है पूरा। तो नहीं, मैं तो शुरू से बिलीव करता हूँ, एंड व्हाई डू आई बिलीव इन दिस, बिकॉज जो तुम लोग फेस करने वाले हो 2023 में, मैं 2008 में फेस कर चुका हूँ। तो अब समझ में आया कि जो तरीका है पढ़ाने का हर जगह पे केमिस्ट्री, जो मैंने देखा आज तक जहां भी गया हूँ, जहां भी, हर जगह बस ये देख रहा हूँ, बड़े बड़े नोट्स दे दिए, लिखवा दिया और फिर बोले करो चुपचाप। ये कहाँ का तरीका होता है? खैर, यू गाइस अटेम्प्ट दिस वन, देखता हूँ क्या याद है। आंसर कोई नहीं चिल्लाएगा, टेंशन मत लो, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ने में टाइम लग जाएगा। गुड, अब शांत बैठ। सर डन। ओके, शांत, क्वाइट। सर डन। Wait, I'm doing it now. सर डन। All right, answer. Ira. सर सही है। यस सर करेक्ट। देखो सिंपल किया,
सबके लिए बहुत सिंपल किया मैंने, n प्लस l पहले निकाल लिया, 6 5 5 4। अब याद है वो पिरामिड में भी हमने जब फिल किया था तो n प्लस l का इंक्रीजिंग ऑर्डर ही था। Yes, sir. यस सर। ध्यान है जो हम बनाते थे पिरामिड उसमें भी जो फिल किया है वो तो n प्लस l का इंक्रीजिंग ऑर्डर ही है। याद है कि नहीं याद यस है? सर। यस सर। तो सबसे पीछे तो फोर्थ आ गया और सबसे आगे फर्स्ट आ गया, 2 ऑप्शन कैंसिल। करेक्ट। अब बस सेकंड थर्ड देखना है। सेकंड थर्ड का n प्लस l तो सेम आ गया तो एनर्जी सेम थोड़ी हो जाएगी। अगर n प्लस l सेम आ जाता है तो हम n देखते हैं, राइट? यस सी सर। ऑप्शन नहीं आएगा? एक मिनट, मैं कुछ कर रहा था। n प्लस l, हाँ सी ऑप्शन आएगा, सॉरी माय Yes, बैड, sir. जल्दबाजी में हो गया। सर यस सी ऑप्शन आया था C मेरा option। भी। सी आएगा। सी आ रहा है, मेरा भी सी आ रहा है। ओके, अब अगर n प्लस l इक्वल हो जाए तो हम क्या चेक करते हैं फिर? एन किसका n छोटा है, सेकंड का कि थर्ड का? सेकंड का Second का। 3। तो सेकंड पीछे आ जाएगा और फिर कौन आएगा? थर्ड। सी ऑप्शन आंसर आएगा, सॉरी हाँ, ए नहीं सी आएगा। तो ये एक तरीका तो ये है करने का, एक तरीका तो ये है करने का, ठीक है। अब कुछ लोगों को n प्लस l रूल जमता नहीं है, याद नहीं होता उनको क्योंकि कोई लॉजिक दिया नहीं उसके पीछे, ठीक है। तो दूसरा काम क्या कर सकते हो, n4 है, जैसे फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, ठीक है। अब फर्स्ट है n इक्वल टू 4 l इक्वल टू 2, 4d, करेक्ट। सेकंड है यस n इक्वल टू 3 l इक्वल टू 2, 3d। थर्ड है n इक्वल टू 4 l इक्वल टू 1, 4p। और फोर्थ है 3p, करेक्ट। अब जरा यस उस पिरामिड पे चलते हैं। पहले आता है 1s, फिर 2s, फिर 3s, फिर सॉरी 1s, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p। सबसे पहले फोर्थ हो गया, सबसे पहले कौन हो गया? फोर्थ। फोर्थ आ गया, चलो ठीक है, डन। 3p के बाद 4s, 3p के बाद 4s, फिर 3d, सेकंड भी आ गया। 3d के बाद 4p, 4p भी आ गया। सर इसी पर चल जाएगा, ऑप्शन ही ऐसी एक है। इन दोनों से पता हाँ सर इन दोनों से से पता पता लग गया, लग- ऑप्शन ही ऐसी एक है। बस दैट्स इट। तो So, हाँ, सर यहाँ पे सर तो आप- 4D कैसे आया? n इक्वल टू 4 l इक्वल टू 2। ओके सर। हम्म, सर हाँ सर मैंने ऐसे कर दिया कि अकेला n देख लिया, जिनका स्मॉल n है 3 है ना उनकी ना energy ना ना, बाकी- वो बोर मॉडल होता है बेटा, वो बोर मॉडल है। ना 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 ओके बेटा, सर। वो सिंगल इलेक्ट्रॉन वाला है बेटा। ओके सर। हाँ हाँ, डोंट। सर आपने जो पहले मेथड में n वाला कंसेप्ट बताया ना, वो समझ में नहीं आया, बता दो दोबारा। अरे जिसका n छोटा होगा उसमें इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा ना। अच्छा ठीक है, ठीक है, अगर n प्लस l इक्वल आ जाए तो ध्यान रखना। ठीक है। दिमाग में तुम्हारे था, समझ में कैसे नहीं आया बताओ। ठीक है, एक और उड़ाते हैं, एक लास्ट इसके ऊपर, फिर मुझे बस कुछ। सर सेकंड मेथड कैसे किया? सेकंड मेथड Increasing सब शेल के this नाम ही com- लिख दिए, शांत, सबके सब शेल लिख दिए मैंने। अब बोल। सर उसके बाद बस फिर वो जो पिरामिड नहीं है, यस सर। पिरामिड को मैंने सीक्वेंस देखना चालू कर दिया। अच्छा मैं क्यों जा रहा हूँ पिरामिड ओके पे, सर। तू देख सकता है ओके ना। सर। ओके सर। तो जो पहले आता जा रहा है उसको लिखता जा रहा हूँ मैं लोअर एनर्जी में, ओके सर। सिंपल। और 4 3p के बाद 3d आ गया, उसी से आंसर आ गया, एक ही ऑप्शन में था। गजब, आगे चेक ही नहीं करना था। ओके सर जो 4D है सर वो सबसे ऊपर सब शेल है सर, इसका मतलब उसमें सबसे ज्यादा एनर्जी है। उसमें जो इलेक्ट्रॉन है उसकी ज्यादा एनर्जी है, हाँ। अच्छा मतलब सर जिसका सब शेल ज्यादा होगा सर उसमें इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज्यादा ये बहुत होगी। ऑब्वियस नहीं होगा कि मतलब पहले लोअर एनर्जी भरता है फिर हायर एनर्जी पे एंड सो ऑन, ऐसे ही होता है ना। ठीक है। बोर में तो यही हुआ था, n1 n2 n3 n4। यस सर। तो फिर अलग क्या है इसमें। एक और उठाते हैं क्वेश्चन, इसका क्वांटम का अच्छा सा कोई देखता हूं मैं। एक तो मैं करवा ही दिया है मैंने,
ओके किधर गया रे? एक तो ये सब क्वेश्चन दिख रहा है, निपटाओ। दो 2020 का क्वेश्चन है ये तो, पिछले साल का। डन। सर Yes, बी sir. ऑप्शन Sir, B option. दैट्स इट। बी ऑप्शन B option. सर D option. D option. B option B बी है. होगा, बी होगा। बी B सर for go. n Sir, B इक्वल टू option. 4 है। l की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? 0 1 2 3। ml क्या बोला गया है? -2। एक तो यहाँ होगा और एक यहाँ होगा। कितने सबशेल्स? 2 सर हो गया। तो डन, दैट्स इट। फिर सेकंड इसमें ऑप्शन। ऐसे ढूंढना था कि -2 कौन कौन से कितने सब शेल में। और क्या कर सकता हूँ उसके अलावा? इसमें और कोई ऑप्शन ही नहीं है। सर इसके मुझे अलावा सर ऊपर वाले क्वेश्चन में नहीं समझा ऐसे डी और पी कैसे कैसे है सर सेकंड मेथड में। 0 1 2 3 साइंस पीडीएफ। सर ये सर डी कैसे है? 0 1 2 3 एसपीडीएफ, साइंस पीडीएफ। याद आया? कुछ नहीं आया ओके इसमें, सर क्वांटम नंबर आ देके गया रखा सर हुआ है। आ गया सर आ गया तो सर समझना नहीं तो भूल गया था, ये मत बोल समझ में नहीं आया। अच्छा बुरा कुछ भी। ओके हाँ नहीं तो ओके। आहा एडवांस वाले क्वेश्चन था इसमें। एडवांस में लास्ट ईयर तो नहीं आया था क्वेश्चन। लास्ट ईयर आया होगा, एक देखता हूँ। क्वेश्चन ही नहीं आया सर सीधा क्वांटम का नहीं आया, सीधा ओके सर क्वांटम का क्वेश्चन ही नहीं आया। सर ये तो बड़ा है सर इसका भी नहीं आया। ये तो सर कॉन्सेप्ट आपने कहा तो सर बड़ा कॉन्सेप्ट है फिर भी नहीं आया एक भी क्वेश्चन। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है, मतलब किसी साथ मिला दिया गया होगा। सर जो न्यूट्रल एटम होता है हम्म उसमें न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन भी होता है। सर क्या इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। इलेक्ट्रॉन होते हैं? नहीं तो चार्ज पॉजिटिव नहीं हो जाएगा अकलमंद? चार्ज ओके पॉजिटिव सर नहीं हो जाएगा, खुद सोच। चलो एक तो ये था ये था ये था। और तो है नहीं इसमें। चलो खैर, अब जरा बस वो खत्म कर देता हूं मैं। एक तो हमारा फकून था क्रोमियम, एक फकून कौन था? कॉपर। Copper. copper ओके 24 29। 29. ठीक है, अब सुनो ध्यान से। क्रोमियम वाज आर्गन 3d5 4s1, ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन है ग्राउंड स्टेट। Yes. और कॉपर की क्या है?
सर ग्राउंड स्टेट क्या होता है? अभी बताया थोड़ी देर पहले यार मैंने। 3D 10 4S1 ओके ठीक है। अब ये थोड़ा बहुत ऑफ बॉ के विरुद्ध है, क्योंकि पहले 4s पूरा भरना चाहिए था, फिर 3D बजाना चाहिए था इलेक्ट्रॉन। तो वॉयलेशन किया तो नहीं, एक तरीके देखा जाए तो, क्योंकि मतलब हुआ ये था जैसे 3D है, और 4s है। अगर तुम नॉर्मली भरते तो पहले 4s में 2 यस और 3D में 4, 1 2 3 4, करेक्ट? यस और नो? यस सर यस सर। अब ये थोड़ा सा अनसिमेट्रिकल सा है, अगर देखा जाए ये थोड़ा सा क्या है, अनसिमेट्रिकल सा है, एक ऑर्बिटल खाली रह गया, यस सर करेक्ट? अगर Yes, मान लो एस को कोई दिक्कत ही नहीं है, एक हो चाहे 2 इलेक्ट्रॉन हो, वो तो वैसे भी एक ही ऑर्बिटल होता है, सिमेट्री तो अपने आप ही आ जाएगी, राइट? यस सर एस में एक हो चाहे 2 हो, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, क्योंकि सिमेट्री तो अपने आप आ जाएगी। बट अगर वो इलेक्ट्रॉन यहां आ जाए, अब देखो अच्छी खासी सिमेट्री आ गई, राइट? Yes, sir. और ऑब्वियसली बात है, ज्यादा सिमेट्रिकल चीज ज्यादा स्टेबल होती है, नोटिस भी किया होगा, यस सर Yes, sir. है ना? अच्छा सर, उसका रीजन अब बता रहे हो है ना सर? सही बिल्कुल। हाँ, राइट। सर मतलब एनर्जी मेंटेन रखने के लिए किया? जो करने के लिए डजेंट मैटर। इसको एक हम टर्म देते हैं मोर एक्सचेंज एनर्जी, बट लिटरली इसका कोई रोल नहीं है, मतलब तुम्हारे लिए फिलहाल तो। तुम अगर इसको सिमेट्री से समझ जाओ तब भी बहुत है। ये एनसीईआरटी में अलग से एक ग्रीन बॉक्स में देकर रखा हुआ है एक्सचेंज एनर्जी, बट इसका तुम्हारे लिए फिलहाल कोई रोल नहीं है, इट्स नॉट मच इंपॉर्टेंट। तुम्हें बस इतना समझ में आना चाहिए कि जो चीज सिमेट्रिकली होती है डिस्ट्रीब्यूट, वो जरा स्टेबल होती है फॉर वेरी ऑब्वियस रीजंस। मतलब ये मुझे ना बताना पड़े लोगों की सिमेट्रिकल चीज ज्यादा स्टेबल क्यों होती है, ठीक है ना? क्लियर है कि नहीं है? यस सर Yes. अब अगर Yes, वो sir. ऊपर वाला लॉजिक क्लियर है तो नीचे भी देख लो एक बार। अगर वैसे भरते, पहले तो 4s2 भर दिया, करेक्ट? फिर क्या भरते? 3d9, करेक्ट? यस सर अभी यार एक के अकेले होने की वजह से सिमेट्री बिगड़ गई है। अब बिना s को ज्यादा नुकसान पहुंचाए अगर वो इलेक्ट्रॉन यहां आ जाए, सेम चीज। तो इसीलिए जो 2 एलिमेंट्स है 30 तक, कॉपर और क्रोमियम, वो ऑफ बॉ के विरुद्ध थोड़ा सा अलग दिखाते हैं कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है? अब तुम्हारे पास चॉइस क्या है? जैसे मैंने किया था, मैंने अपने समय याद ही कर लिए थे, सिंपल, ज्यादा मैं पंगे फंसा ही नहीं, और सिमेट्री वाला रीजन बहुत मतलब लॉजिकल लगा, तो मैं इतनी डिटेल में गया ही नहीं, ठीक है? एक्सचेंज एनर्जी मतलब सर क्या हम होता ये है? नोट कर लें या रहने दें? लिख लो, मतलब एक्स्ट्रा लिख लो। ओके सर। मैं यहाँ लिख देता हूँ नॉट इम्पोर्टेंट, जिसको पढ़ने की इच्छा हो खुद पढ़ ले, कोई दिक्कत नहीं है, हम क्यों क्लास टाइम वेस्ट कर इसके पीछे, राइट? यस सर डिट्टो 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 डिट्टो। तो हाँ, अगर ऊपर जो 4s है उसमें से हम -½ वाला लेकर जा रहे होते तो उधर भी minus half plus half is just a state of mind. Do you remember that? Minus half plus half is just a state of mind. मालूम है ना? They are अच्छा, classical analogs, उसमें कोई मीनिंग नहीं होता। ठीक है। Clear now? यस सर। Okay. सर हमने तो ये 2 ही करने हैं ना? हाँ, ये 2 ही करने हैं। सर बाकी सारे एलिमेंट्स में सर 4s की 2 ही होता है? हाँ, चेक कर लो।
सर 30 के बाद तो और भी होंगे। वो जब आएंगे तब आएंगे, अभी तो नहीं आ रहे ना। ओके सर। बस लेट्स कीप इट सिंपल। अच्छा, कुछ फॉर्मूला एप्लीकेशंस फॉर ग्रेड 12। अभी बता देता हूं, तब पढ़ा दूंगा। ठीक है, एक तो है स्पिन ऑनली मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, स्पिन ऑनली मैग्नेटिक मोमेंट, इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल सा, रूट ऑफ एक्स इंटू एक्स प्लस 2, यूनिट होती है बीएम, बोहर मैग्नेट्रॉन। ठीक है, डजेंट मैटर, तुमको बेसिकली वैल्यू निकालनी है। अब एग्जाम्पल दे देता हूं कैसे निकाला जाता है, एग्जाम्पल दे देता हूं मैं ताकि समझ में आ जाए कि इसको यूज कैसे करना है। सही 11th में तो नहीं है सर ये। क्वेश्चंस होंगे मॉड्यूल में, बट इसका इस्तेमाल 12th में ही आता है। यस सर है मॉड्यूल में। क्वेश्चंस हैं, बट इसका यूज 12th में ही आएगा, 11th में वो यूज ही नहीं आएगा इसका आगे चल के। खैर, Fe2+ है, राइट? Fe2+ है, मुझे इसका स्पिन ऑनली मैग्नेटिक मोमेंट चाहिए। ठीक है, इसका सिंबल होता है न्यूएस, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला। अब सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले लिखोगे कॉन्फ़िगरेशन। क्या है आयरन की कॉन्फ़िगरेशन? आर्गन। इसका माइक ऑन रह गया, बंद कर दो। 3d6 4s2, एम आई राइट? यस सर। यस सर। ओके, शाबाश। अब देखो, अब ये Fe नहीं, हमको Fe2+ चाहिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स गायब करने पड़ेंगे, करेक्ट? यस 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 सर। कौन से 2 गायब करोगे? सर 4s2 4s2 वाले 4s2 सर। 4s2 वाले। करेक्ट, 4s2 वाले। क्योंकि ये क्या है, आउटर इलेक्ट्रॉन। यस सर सर 4s पूरा नहीं उड़ जाएगा? हाँ, उड़ा दिया मैंने, देखना, काट दिया, उड़ा दिया, काट दिया। ओके सर। ठीक है, अब चलो D6 को खोलते हैं, 3d6 को खोलते हैं। ठीक है, 3d6 में होंगे कितने ऑर्बिटल्स होंगे D में? 3 D 5 5 5 5। इतनी जल्दी तो मत भूला करो, कम से कम 1 3 5 7। ओके, कितने इलेक्ट्रॉन भरने अपने को इसमें? 6। 1 2 3 4 5 6। मैं ऐसे भरता हूं, तुमको ऐसे भरना, भर दो, कोई दिक्कत नहीं है, बस हाँ हैंड्स का ओवरलेप मत करना। क्लियर है? यस सर। ओके, यस अब जरा मुझे बताओ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। सर 4 कितने? 4 4। तो म्यूएस भी आ जाएगा, रूट ऑफ कितनी एक्स की वैल्यू? 4 4 इंटू 6 24। 24 द रूट। 4 बस दैट्स PM. इट, काम खत्म। सर हाँ, सर ये एक बार फिर से बताना। क्या चीज? तो इसको आगे तुम्हें सॉल्व करना। नहीं, रूट ये दिया number रहेगा of- वहां पे, रूट दिया रहेगा। सर ये है क्या वैसे? बस स्पिन ऑनली मैग्नेटिक मोमेंट। इसका यूज क्या होता है? आगे सर चल बीएम क्या होता है? बीएम यूनिट का क्या यूनिट नाम बोला? यूनिट 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 मत पढ़ो उसके पीछे, यूनिट है। ठीक है, ओके। ओके। सो इसका यूज ये होता है कि 2 टाइप की मैग्नेटिज्म होती है फिजिक्स में। अगले सर, 2 टाइप की मैग्नेटिज्म होती हैं। एक होती है डायामैग्नेटिक, मतलब किसने पूछ लिया यूज तो बता रहा हूं, वैसे कोई मतलब नहीं है इसका। भाई तेरा वीडियो ऑन हो गया? हाँ, डायामैग्नेटिक जो सब्सटेंस होते हैं उनका म्यूएस हो जाता है
0, मतलब नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और दूसरा है पैरामैग्नेटिक। some unpaired electrons। और एक बात क्लियर है, मोर म्यूएस लेस पर में। नहीं नहीं, रुक जा रुक जा रुक जा, इतनी जल्दी मत किया करो। मोर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, मोर मैग्नेटिक। ठीक है, ये एक टॉपिक है करके अर्थ मैग्नेटिज्म, उसमें फिजिक्स में पढ़ाया जाएगा। हमें सब इतना ही पता हो जाए कि कौन क्या होता है, बस उस तभी का मतलब तुमको मैग्नेटिक मोमेंट निकालना आ ही गया है। ठीक है, अनपेड इलेक्ट्रॉन गिन के तुमको फॉर्मूला ठूसना ही है, उतना भी करने की जरूरत क्या है। अनपेड इलेक्ट्रॉन दिख गए तो पैरामैग्नेटिक, नहीं दिखे तो डायमैग्नेटिक। इतना भी कर सकते हो तुम लोग। तो एक टॉपिक है मैग्नेटिज्म करके, ग्रेड 12 में। तो उसके लिए बस मैंने एक बता दिया फाउंडेशन कि हाँ ऐसा कुछ है, इसका यूज है, फॉर्मूला एप्लीकेशन 12th का एक। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे जो निकाला है। सर हाँ सर ये डायमैग्नेटिक फिर से बता दो, ये समझ नहीं आया। बताया, सिर्फ मैंने समझाया नहीं है कि अगर मैग्नेटिक मोमेंट 0 आ रहा है तो डायमैग्नेटिक, नहीं तो पैरामैग्नेटिक। सर एक बार ऊपर करना। सर डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक मैग्नेटिक मोमेंट की टाइप्स है ना? हाँ मतलब वही समझ लो मैग्नेटिक मोमेंट के हिसाब से। ओके। ठीक है, चलो गाइस, एक तो ये वाला हो गया। आई थिंक दूसरा मैं शायद बता चुका हूं, नहीं बताया मैंने। एक इसका टर्म क्या था, टर्म क्या यूज होता था हम लोग उसको टर्म का नाम याद नहीं आ रहा है, बट हाँ, टोटल स्पिन करे कुछ था, नाम याद नहीं आ रहा यार, ये तो प्रॉब्लम है। निकालना तो आता है बट चलो मैं एक काम करता हूँ, ऐसे डाल देता हूँ, जिस दिन नाम याद आएगा बता दूंगा तुम लोगों को मैं। अननोन टॉपिक। यही है ना, ये सब है नहीं, बस मॉड्यूल में इसके क्वेश्चन इसलिए पढ़ाना पड़ता है इस चक्कर में बता रहा हूँ, अननोन टॉपिक है। इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है 2 इंटू कैपिटल S प्लस 1। अच्छा, कैपिटल S बता देता हूं मैं क्या होता है, इट इज टोटल स्पिन ऑफ एनीथिंग। ठीक है, इसका ये बना दिया मतलब मॉड है। अब जैसे ऊपर वाला एग्जांपल उठा लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ऊपर वाला एग्जांपल उठा लेते हैं। सर एक मिनट शांत बैठना प्लीज। ये क्या हुआ? हाँ, सेम टू सेम क्वेश्चन उठा लिया मैंने। अब मुझे बस ये बता दो, इसमें टोटल स्पिन क्या आएगी? 2 2 आएगी, 2 सर। 2 आएगी। तो जो मैंने फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है टोटल स्पिन वाला, जो कुछ फॉर्मूला था, कुछ बोलते थे उसको, नाम याद नहीं आ रहा मुझे, इस x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5 सर ये एक्स क्या है यहाँ पर? सर -2 भी आ सकते हैं सर यहाँ पे। ये क्या लिखा है? मॉड। मॉड के लिए हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव। गुड। हाँ, ये
मुझे नहीं याद आ रहा इसको बोलते क्या है, कुछ होता था सिंगलेट, ट्रिपलेट, डबलेट, इस टाइप की चीजें होती थी, नाम होते थे इसके। अब इसको पूरा क्या बोलते हैं ये मुझे याद नहीं आ रहा। 2s+1 को सर सर गूगल गूगल पे देख लो। सर्च करो। सच से बताओ कोई। सर स्पिन मल्टीप्लिसिटी। हाँ यस यस, याद आ गया, थैंक गुडनेस, थैंक यू। सर ये एक्स क्या है यहाँ पर? स्पिन मल्टीप्लिसिटी, टॉपिक का नाम मिल गया ना। सर वो क्या होता है? कुछ नहीं, मैं बस बता रहा हूँ कि ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो लिटरली हमें किसी काम की है नहीं, उसके क्वेश्चन मिल सकते हैं, तो तुम जबरदस्ती मुझे तंग करने के बजाय खुद ही कर लोगे। किसी एग्जाम में नहीं आया आज तक, थोड़ा और नीचे करना एक बार, हाँ थोड़ा नीचे कर दो। 1 मिनट, टॉपिक मिल गया, ठीक है ना। और मुझे कोई बताना मत ये बोल के कहते सर वो जो आपने आखिर में चीजें बताई है ना समझ में नहीं आई है, समझाया भी नहीं है, सीधे सीधे फॉर्मूलेज हैं जो हमारे किसी काम के नहीं है। सर एक्स तो आपने ऊपर वाले पिछले फॉर्मूले में भी लिख रखा है। और वो छोटा एक्स है। अच्छा ऐसे भी होता है। हाँ तो सिंबल तुम्हारे ऊपर है, तुमको जो लेना ले लो, क्या दिक्कत है उसमें, ठीक है। अब पूरी दुनिया में स्पिन को एमएस लिखा होता है, लोग एस भी लिख देते हैं, क्या फर्क पड़ता है। हाँ ये सर पूरा अभी के लिए नहीं ना है, क्या चीज। ये सारा कॉन्सेप्ट अभी के लिए नहीं ना है सर। ना ना ना, मैं तो बस इसलिए पढ़ा रहा हूँ, ये चीज लिखवा रहा हूँ कि मान लो इन केस मॉड्यूल में एक आध क्वेश्चन मिल जाता है तो हैवोक ना हो कि यार ये क्या होता है वो क्या होता है, नोट्स में लिखा है, देख के अभी के लिए कर दो, जब मैग्नेटिज्म जरूरत पड़ी ग्रेड 12 में तब अपना मिल जाएगा, ठीक है। यस सर। बस दैट्स इट। और हाँ मुझे एक बार जरा याद दिलाना, क्या मैंने ये लिखवाया है फॉर्मूला। यस यस सर। फिर ठीक है, यस सर। बस ठीक है, बस फिर तो ठीक है। एल की वैल्यू पूरी तो करनी है, करना क्या उसके अलावा, ठीक सर है। ऊपर कर दो एक बार, उतारना है। हाँ हाँ रूट आएगा। सर E1 E2 के डाउट आप संडे को लोगे? हाँ संडे सही है। सर E1 और E2 करने हैं ना? यस ओके सर। सर आज तो नहीं कोई क्लास है आज की क्लास, शाम को? आज की क्लास है। आज की क्लास क्या ये समझाने के लिए है कि कितने अनपढ़ कितने पढ़े इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नो सर। तो फिर आज जरूर आज एंजॉय करो सर आराम से। हाँ हाँ सर बस सर उसका फंडा बता दो सर एक बार सर। सर किसका। वो एनर्जी लेवल्स का सर, वो कैसे कैसे बढ़ते हैं सर, सिंपल सिंपल लॉजिक बता दो सर उसका क्या है। पहले लोअर एनर्जी भरो, फिर वो भर गया फिर हायर पे जाओ, फिर हायर पे एंड सो ऑन, ये लॉजिक है। ठीक है सर, और सर जो क्वेश्चन किया है बस उसी पे बेस पे है। हाँ और कोई तरीका है तुम्हारे पास तो बता दो, और कोई तरीका तो मेरे पास भी नहीं है। हाँ, ठीक है सर। ठीक है। अब ये दो फॉर्मूला एप्लीकेशंस हैं जो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में काम आएगा ग्रेड 12 में, अभी तो कुछ खास काम नहीं है इसका। और ये मुझे ऑर्गेनिक में जब मैं जीओसी पढ़ाऊंगा तो दो टर्म्स आते हैं सिंगलेट एंड ट्रिपलेट, तो वो स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या होती है उस समय एक बार काम आएगा कि ट्रिपलेट सिंगलेट बोलते क्यों है उसको, ठीक है, और कुछ नहीं। तो अभी बस ये है कि अगर इसका कोई क्वेश्चन मिल जाए तुमको इनकेस मॉड्यूल में तो अटको मत कि हाँ यार कैसे करना, तो बताया नहीं क्लास में, ठीक है, बता दिया है, देख के कर लेना, नहीं याद होता है छोड़ देना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस डाउट मत रखना इसके ऊपर। सर आपने जो लास्ट पे फार्मूला लिखा था वो किस चीज का था? स्पिन मल्टीप्लिसिटी। नहीं सर सर एस एल फाइंड प्लस करना वाला, सिखा दो। हाँ एल सर एस इंटू एल फाइंड करना प्लस वाला सिखा दो। वाला। गाइस मीटिंग ऑन ओवर करनी पड़ेगी, लाइट चली गई है। सर Okay. पीडीएफ डाल देना। हाँ हाँ बिल्कुल।